Now we will be solving 48 question of MV Hindship. So MV Hindship is loading in dock water. जो loading हो रही है वो dock water में हो रही है. Relative density of dock water हम लोगों को 1.01 मीटर दिया हुआ है. अब यहाँ मीटर नहीं होगा, रिलेटिव डेंसिटी है, नो यूनिट, सॉरी. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर 1.01 दिया हुआ है, बट मीन ड्राफ्ट हम लोगों को 8.9 का दिया हुआ है. वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मीन ड्राफ्ट दिया हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट नहीं दिया हुआ है. हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट नहीं दिया हुआ है, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे सॉल्व होगा. क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्गो she can load prior to sailing into a winter zone if 120 ton of bunker is yet to be received and 45 ton of fresh water and fuel is expected to be consumed before sailing. कहने का मतलब है ये जो मीन ड्राफ्ट है इस पे जो भी वज़न अभी हम लोग निकालेंगे, समर लोड विंटर लोड लाइन के तक हम लोगों को विंटर जोन में जाना है, यानी विंटर लोड लाइन तक ही भरना होगा. यानी अब हम लोगों को क्या करना है, सीधे सीधे बहुत आसान सा काम है. हम लोगों को एक चीज़ पता चल गई कि 120 टन की लोडिंग करनी है. लोडिंग क्वेश्चन में आप देखिएगा 120 टन की लोडिंग करनी है और फ्रेश वाटर कंज्यूम 45 टन होना है. तो नेट वेट गेन होगा और वो कितने का होगा, 75 का होगा. अब ये जो 75 का नेट वेट गेन होगा ये हम लोगों को ऐड करना होगा अपने करंट डिस्प्लेसमेंट में जो हम लोग अभी निकालेंगे. उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, समर लोड ड्राफ्ट और विंटर लोड ड्राफ्ट की वैल्यू ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट से लिख लेंगे. ये आपको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, पेज नंबर आपको जाना है पेज नंबर 24 पे. यहाँ पे आप देखिए आपको सीधे सीधे सारी वैल्यू मिल जाएंगी. समर लोड लाइन पे ड्राफ्ट कितना है, विंटर लोड लाइन पे सी वाटर में ध्यान दीजिएगा, सी वाटर के लिए दिया हुआ है ड्राफ्ट कितना है आपको मिल गया. फ्रीबोर्ड कितना है वो भी दिया हुआ है, वज़न कितना होगा वो भी दिया हुआ है. अब जो विंटर जोन है उसमें आप देख सकते हैं वज़न कम लेके जाना पड़ेगा. इन जगह माना जाता है रफ़ वेदर होता है, दैट्स वाई यहाँ पे कम वज़न लेके जाते हैं ताकि शिप ज़्यादा सिक्योर रहे. अब हम लोगों को क्या करना है, बैक टू द क्वेश्चन, करंट डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर. हम लोग जिस पानी में है उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.01 है, वज़न हमें पता नहीं, अंडर वाटर वॉल्यूम हमें पता नहीं. हमें पता क्या है, हमें पता हमारा ड्राफ्ट, मीन ड्राफ्ट पता है. तो क्वेश्चन में हम लोग अज्यूम करेंगे ये जो मीन ड्राफ्ट है यही हमारा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है, क्योंकि ये ट्रिम का क्वेश्चन नहीं है. सो ये जो मीन ड्राफ्ट दिया हुआ है उसको हम लोग अपना हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मान लेंगे. तो 8.9, 8.8 उससे एक कम और उससे 9 एक ज़्यादा. कैसे, पेज नंबर 8 पे जाइए, पेज नंबर 8 पे आप जाओगे आपको मिल जाएगा. यहाँ से इस टेबल से आपको ड्राफ्ट दिखेगी, इस टेबल से डिस्प्लेसमेंट दिखेगी. तो अब क्या करना है, आपको इंटरपोलेट करना है 8.9 के लिए कितना वज़न है शिप का सी वाटर में. तो इस वैल्यू में ऐड करिए 486 डिवाइडेड बाय 2. ये 2 कैसे आया, 0.1 को जब 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, उसको 486 से मल्टीप्लाई किया, इसको कैलकुलेटर में डाला तो हमें आया 18808 टन्स. ये हमारा वज़न है कहाँ, सी वाटर में. अब क्या कीजिएगा, अब आप ऐसा करिएगा, वज़न पता चल गया, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी पता चल गई, अंडर वाटर वॉल्यूम निकालिए. अंडर वाटर वॉल्यूम कितना आया, 18349.268, यानी 1,08,000 कितना 18,349 दिया हुआ है, 0.268. तो इस वैल्यू के लिए हम लोगों को अब क्या निकालना है, वज़न निकालना है. क्यों, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अंडर वाटर वॉल्यूम निकाल लिया है. अब जो अंडर वाटर वॉल्यूम निकाल लिया है तो इस अंडर वाटर वॉल्यूम, ये अंडर वाटर वॉल्यूम सी वाटर में भी है और यही अंडर वाटर वॉल्यूम डॉक वाटर में भी है. तो कैसे निकलेगा,
इसको आप डॉक वाटर की डेंसिटी जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है 1.01 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस वैल्यू को 1.01 से मल्टीप्लाई करके लिखिए तो हमें वज़न मिल गया क्या 18532.76 टन्स। इतना टन हमें वज़न मिल गया। अब इतना जो टन वज़न मिल गया तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पेज नंबर 24 था मेरे हिसाब से, उस पर देखा था कि मैक्सिमम वेट जो अलाउड है विंटर जोन में वो 19151 टन है। मैंने ऊपर लिखा भी है हाँ वो ड्राफ्ट कितना है विंटर जोन का 9.041 है, और जो मैक्सिमम वज़न है वो 19151 है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज पे 19151 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 19151 है। तो अब क्या कीजिएगा आप, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी सॉल्यूशन है। ये हमको मैक्सिमम कितना वज़न ले जा सकते हैं वो पता चल गया, करंट वज़न पता चल गया, बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए। द टोटल वेट वी कैन लोड 618, टोटल कार्गो वी कैन लोड, इसमें हम लोगों को 75 माइनस करना पड़ेगा, कारण क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 120 टन का बंकर ऐड होगा और 45 टन का फ्रेश वाटर कंज्यूम होगा। तो टोटल वी कैन लोड इस 618 में से तो 75 टन बंकरिंग का हो जाएगा, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे 618 में से। तो टोटल कार्गो वी कैन लोड 543.24 टन इज द आंसर। थैंक यू गाइज।